जितना नुकसान हो गया रियासत को, इसको हमने भरपाई करनी है। मेरे भाई, हमने बड़ा क्लियर करा था कि हम 1 लाख के करीब नौकरियां सरकार आएगी, उसके चंद महीनों के अंदर हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लोगों ने हमें विश्वास दिया है, हम कोशिश करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन पर, उनके नीतियों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ईंट ये बनाते हैं उससे दुगनी बाहर से आकर बिक रही है और सस्ते रेटों पर बेच रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री फेल कर दी। हम बाहरी लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोगों की एक भरमार आई है। वो ना हमारे लोगों को सब्जियां बेचने दे रहे हैं, ना हमारे लोगों को दूध बेचने दे रहे हैं, ना हमारे लोगों को ये कोई किसी किस्म का भी जो काम है उसमें कंपटीशन इतना हो गया, कोई हिसाब नहीं। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई। मैं फाउंडर और सीईओ हूं टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेज की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ मोहिंदर सिंह बात करने के लिए मौजूद है। एनसी के किदावर नेता हैं। सर, जिस तरह से रिज़ल्ट यहाँ पर सामने आ रहा है, एनसी यहाँ पर बहुमत सीटें ले रही है, किस तरह से लगता है और क्या कुछ सरकार के लिए तैयारियाँ एनसी की? रियासत के अंदर एक वैक्यूम बना हुआ था 14 के बाद, जहाँ लोगों को चुनी हुई सरकार देखने का मौका प्राप्त नहीं हो रहा था। 14 के बाद मिली, लेकिन वो सरकार ढिलमिल रवैये की थी, वो लोगों के हित में कोई फैसला नहीं कर सकी। तो हमारी हुकूमत 14 के इलेक्शन में हम हुकूमत में नहीं आ सके, परंतु लोगों के साथ जो संपर्क था या प्यार था वो बरकरार नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य होता था वो डेमोक्रेटिक वे से करती रही और लोगों के मौका ब मौका जो भी मसले मसलाए थे उनको उजागर करती रही। रियासत के अंदर जो आजकल यूनियन टेरिटरी का रूप ले चुकी है कि लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरपूर विश्वास था कि वही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी आकांक्षाओं पर पूरी उतर सकती है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने देर आए दुरुस्त आए। हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि जिनकी इंटरवेंशन से रियासत के अंदर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई कि आप वहाँ रियासत के अंदर जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल करें और स्टेट का दर्जा भी उनको फराहम करें। तो यहाँ इलेक्शन हुए, बहरहाल उन्होंने ये अंदर खाने जिनको पता था, उन्होंने लंबा चौड़ा समय मिला उन्होंने तैयारियां कर ली, लेकिन हमें और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उनको समय नहीं मिला कि हम कैंपेन कर सकें, वर्कर को रीएक्टिवेट कर सकें, रीवैम्प कर सकें। लेकिन बहरहाल फिर भी जो जितना भी समय हमें दिया गया उसके अंदर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेटवर्क था वो ज़मीन पे इतना मजबूत था कि हमने कम समय के अंदर भी उसको एक्टिवेट करके और एक अच्छे नतीजे आपके सामने लाए। 43 सीटें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जनता ने आपको सौंपी है, बड़ा आंकड़ा है। और उसके साथ ही देखा जाए तो कांग्रेस आपके साथ अलायंस में है, कहना चाहेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा कि रियासत के लोगों को ये विश्वास है कि हमारे हितों की, हमारी एक्सपेक्टेशन पर कोई अगर जमात पूरी उतर सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही। और उन्होंने अपना मत बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाला है कि हमारे लिए जो कुछ बेहतर करना है वो आपने करना। रियासत के अंदर नौजवानों को हमारे ऊपर बड़ी तवक्कुआत है, किसानों को हमारे ऊपर बड़ी तवक्कुआत है, बेरोजगार लोगों को हमारे ऊपर बड़ी तवक्कुआत है।
मैं कहता हूँ किसान सहकर्ता जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उससे जुड़े हुए हैं। जब से हमारी हुकूमत गई कोऑपरेटिव सेक्टर फ्लॉप हो गया। इस सेक्टर जो किसानों से जुड़ा हुआ था इसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिली। रोज़गार के मसले में हमारे वक्त पे बेरोज़गार इंजीनियर्स के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए गए थे और जब भी रियासत के अंदर कोई काम निकलता था उनका हिस्सा फिक्स किया जाता था कि 20% काम उन बेरोज़गार इंजीनियर्स का जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको दिया जाएगा। इस सरकार ने वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद कर दिए, इंजीनियर बेकार कर दिए। हमारे ज़माने में रहबर तलीम होता था, जिस गांव का लड़का था, जिस गांव का स्कूल था वही वहां जाकर शिक्षा देता था, तो जिससे गांव में शिक्षा का प्रोत्साहन होता था, वो बंद हो गया। रहबर सेहत था, वो हम टेक्नीशियन लेवल के लोग जिस गांव में डिस्पेंसरी होती थी उस गांव का पढ़ा लिखा नौजवान वहाँ अगर कोई सहूलत नहीं थी तो उसी को लगाते थे। रहबर खेल का CPED BPED वगैरह लड़के जो बाहर से या रियासत से ट्रेनिंग करते थे फिजिकल एजुकेशन की, अगर उनको कहीं दिक्कत आती थी तो हम ऐसे स्कूलों में उनको लगाते थे जैसे मिडिल स्कूल या जहाँ भी उसकी पोस्ट होती थी। मिडिल स्कूल था 10+2 थे, उसके अंदर हम उनको अकोमोडेट करते थे। मैनिफेस्टो की बात की जाए तो धारा 370 भी है और ये PH डेली वेजर भी है। यह क्या अब सरकार जहाँ से NC और कांग्रेस की बनने जा रही है तो क्या ये मसले हल होंगे? हमने मेरे भाई हमने बड़ा क्लियर करा था कि हम 1 लाख के करीब नौकरियां सरकार आएगी उसके चंद महीनों के अंदर हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख लोगों को। बात रही 370 की, 370 के लिए जदोजहद हो सकती है। ये रियासत की इज्जत थी, इससे रियासत के हकूक़ महफूज थे। तो 370-35 स्टेट सब्जेक्ट जो है ये एक रियासत के नौजवानों को, रियासत के लोगों की इज्जत थी, जिससे ये होता था कि हम अपनी नौकरी महफूज समझते थे, अपना व्यापार हम महफूज समझते थे, अपना भविष्य हम महफूज समझते थे। आज क्या हो रहा है? आज जनाब आप देखना कि रियासत के अंदर जिस दिन से लखनपुर का टोल ख़त्म हुआ है यहाँ एक भरमार आ गई है। हम बाहरी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोगों की एक भरमार आई है। वो ना हमारे लोगों को सब्जियां बेचने दे रहे हैं, ना हमारे लोगों को दूध बेचने दे रहे हैं, ना हमारे लोगों को ये कोई किसी किस्म का भी जो काम है उसमें कंपटीशन इतना हो गया कोई हिसाब नहीं। हमारे ब्रिक किलन वाले हैं, आप ले लीजिए ब्रिक किलन, जितनी ईंट ये बनाते हैं उससे दुगनी बाहर से आकर बिक रही है और सस्ते रेटों पर बेच रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री फेल कर दी, ब्रिक किलन की इंडस्ट्री फेल कर दी। माइनिंग का सवाल था, ये माइनिंग का मुद्दा हर आदमी करता है, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो ये मुद्दा इसने हमारे लोगों की टांगें काट दी हैं। हमारी माइनिंग है बाहर जा रही है, हमारी माइनिंग है गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, और इसमें इतने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, इंटरस्टेट कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, इंटरस्टेट माफिया आया हुआ है जिसने माइनिंग को, शराब को या और चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। जब जहाँ 35A स्टेट सब्जेक्ट का मसला था तो किसी आदमी ने माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना होता था, उसको पास स्टेट सब्जेक्ट होता तो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था। जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होता था तो इसकी बिड भर सकता था, इसकी वाइन की, माइनिंग की और इसकी शराब की जो लाइसेंस, ये जो ऑक्शन होती है, इनमें सब ये एक किस्म का हमारे लिए एक कवच था। जब ये उड़ गए तो बाहर के लोग इधर आकर हम लोगों को मुलाजिम रखा हुआ उन्होंने और इधर घूम रहे हैं, पैसे कमा के बाहरली स्टेटों में ले जा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम देखो ये जो नुकसान डैमेज कंट्रोल हो गया स्टेट का, इसको रिकवर करना या दोबारा वापस लाना एक लंबा समय की बात है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना पड़ेगी। जितना नुकसान हो गया रियासत को, इसको हमने भरपाई करनी है। जितने
गलत कानून रियासत में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, इनको रिव्यू करने के लिए समय लगेगा। हम ये चाहते हैं हमारे कानून, हमारी डिमांड्स हमारे लिए बने रियासत के लोगों और रियासत के माहौल के अनुकूल बात हो। हमारा जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, हमारा जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जो हैं, हम जब हुकूमत में आएंगे, आगे हैं, बनेगी हुकूमत, ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो ये हम धीरे धीरे, एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाता, हम धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करके रियासत के लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो भरोसा जम्मू कश्मीर के लोगों ने आप पर जताया उस पर खरे उतरेंगे और जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो देखो, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आवाम ने, लोगों ने जो विश्वास, जो मत, जो मैंडेट और जो अपना अधिकार हमें दिया है मैंडेट के रूप में, ये हमारा वचन है और हमारे लीडर साहब का वचन है, उमर साहब का वचन है। हमारे लीडर उमर साहब जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आएगी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ही आई है। लोगों ने हमें विश्वास दिया है, हम कोशिश करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन पर, उनके नीतियों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मोहिंदर सिंह, जो कि एनसी के बड़े नेता हैं यहाँ सांबा से, और इनका साफ कहना है कि एनसी अब हुकूमत में आएगी और कांग्रेस के साथ ही सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने जा रही है। बीजेपी जिस तरह के भी दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं अब फेल होते नज़र आएंगे और उनका हक है, वो बात कर रहे हैं। मगर सरकार जो है वो एनसी और कांग्रेस की ही जम्मू कश्मीर में आएगी और लोगों को लेकर जो मैनिफेस्टो में बात की गई है वो धीरे धीरे कर अब पूरे होंगे। WHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।